चंद्र प्रताप जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, सादर चरण स्पर्श महाराज। भगवान, इच्छाओं के साथ ईश्वर की प्राप्ति क्या हो सकती है? क्योंकि मेरे जैसे अधम के अंदर हाँ, इच्छाओं को यदि हम भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं तो वो हमारी इच्छा जो पूर्ति करेंगे उसमें बड़ा मंगल विधान होगा, नहीं तो वो नष्ट कर देंगे उन इच्छाओं की। पर इच्छाओं के रहते भगवत प्राप्ति नहीं होती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जो कामनाओं का त्यागी होता है वही भगवान की भक्ति के रस में लीन होता है, उसे ही भगवत साक्षात्कार होता है। जाहि न चाही कमहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और सहज में आपसे प्रेम है, उसके हृदय में हे भगवान आप निरंतर वास कीजिए। तो हमारे को जो चाह हो रही वो शरीर और परिवार संसार को लेके हो रही। देखो विचार करो, चाह का और कोई कारण नहीं है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर के रिश्ते नाते संबंधी हैं, है नहीं? और भगवान की भक्ति जब पुष्ट होती है तो सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबकी प्यार ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो भगवान की भक्ति होती है। अब क्या करें? हमारे सामने इच्छाएं हैं, परिवार है, कर्तव्य कर्म है, तो हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। हमारी जो इच्छाएं होती है वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो एक होता है इच्छा त्याग और एक होता है इच्छा समर्पण। समझ रहे? सिद्धांत की बात है। इच्छा त्याग करने की सामर्थ्य तो आप में नहीं है, वो एक विरक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब हमें भोजन मिले ना मिले, हम आज शाम तक मर जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे 2 बच्चे होते और उनको हम पढ़ाते होते, उनकी हम फीस भरते होते और कोई जुगाड़ ना होता, तो मरने में भी हमें इच्छा रहती कि भगवान हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि हम तो कमा के भरते थे, अब उनकी फीस कौन भरेगा, अब उनको कौन, समझ रहे ना? तो इच्छा का त्याग तो एक विरक्त सहज में कर सकता है, लेकिन इच्छा का समर्पण गृहस्थ सहज में कर सकता है। इच्छा का त्याग नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता है। समझ रहे ना? हो ही नहीं सकता है। इच्छा का त्यागी बहुत ऊंची स्थिति है, तो हम उसे त्याग की स्थिति में लाएंगे, लेकिन उसे समर्पण करके। जो हमारी इच्छा आई वो हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु आप ये देख लीजिए। तो वो जो इच्छा त्याग का फल है वह इच्छा समर्पण से प्राप्त हो जाता है। जैसे कर्म त्याग का जो संन्यास स्वरूप है वही कर्म समर्पण से पूर्ण हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? तो इच्छा जो भी हो वो भगवान को समर्पित करते रहिए। जैसे है कि धन हो जाए अधिक, जिससे हमारा परिवार सुखी हो और हम निश्चिंत हो जाए, तो ये भगवान से कहो कि प्रभु कर्तव्य तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कर्तव्य मात्र से मेरे परिवार का जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। तो ये चाहत हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, ऐश्वर्यपति हैं, आपकी कोई कमी तो है नहीं। तो यदि वो कृपा करेंगे तो इच्छा का नाश कर देंगे, और यदि वो दया करेंगे तो इच्छा की पूर्ति कर देंगे। दोनों में आपका परम कल्याण है। इच्छा की पूर्ति होगी तो भी आप फंसोगे नहीं, और इच्छा का नाश हो जाएगा तब तो मुक्त होना ही है। तो इसलिए गृहस्थ धर्म में इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, पर अनन्य भाव से, दूसरे से फिर नहीं। अगर विलंब हो रहा है तो हम दूसरी जगह पर्ची नहीं लगाएंगे। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बने बेपे धूर। एक निष्ठा ले ले, एक भगवान के चरणों में समर्पित कर। जैसे ऐसे नहीं कि 5 जगह अर्जी लगा दी, अब कहीं ना कहीं तो सुनाई होगी, 5 जगह सुनाई नहीं होगी। एक पकड़ो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान ही सब रूपों में एक जगह पकड़ लो और एक जगह से निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो पूजा सबकी करो, लेकिन आशा एक से रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक जगह पकड़ लो, वहीं से पार हो जाओगे। जैसे हम लोग किशोरी किशोर जी, राधा राधा राधा, हमारा सब बने तो इन्हीं से बने, बिगड़ जाए तो बढ़िया बिगड़ जाए। आप जानो, आपका काम जाने। तो अच्छा, जैसे अपने लोग हैं तो अब भगवान की कृपा से कोई इच्छा नहीं है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। लेकिन गृहस्थी में ऐसा नहीं चलेगा। गृहस्थी में ऐसा नहीं चलेगा। उसमें परिवार है, बच्चे हैं, व्यवस्था है, तो उसके लिए इच्छा होगी।
और उस इच्छा की पूर्ति के लिए सिर्फ भगवान से इच्छा करे, तो वो इच्छा त्यागी ही माना जाएगा, जो इच्छाएं भगवान में